गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं साहब डॉक्टर मनोज बंदवाल। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा केस शेयर करना चाहूँगा। एक 8 महीने का बच्चा मेरे क्लिनिक पर आया। उसकी माँ उसको लेकर आई और जैसे ही वो लेकर आई तब वो केस बच्चे को खांसी चल रही थी। और इतनी तेज़ खांसी, इतने तेज़ पैराग्स में कि मैंने शायद ही कभी हार्डली कभी ऐसा केस देखा होगा इतनी तेज़ खांसी का, कि मतलब कंटिन्यू पैराग्स में आ रहे हैं उस बच्चे को। और जब मैंने पूछा कि कब से आ रहा है, बोले कि खांसी तो कम से कम 8-10 दिन से चल रही है, पर घर पे ठीक थी, अभी आए और उसके बाद वापस चालू हो गई है। और मैंने जब देखा उसकी खांसी के जो ठसके हैं, जो पैराग्स में, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब 5 मिनट उसे मेरे क्लिनिक पे हो गए, 15 मिनट उसको मार्केट से आते आते हो गए, 20 मिनट से उसको कंटिन्यू पैराग्स चल रहे हैं, कोई गैप नहीं, कंटिन्यू। अब हमारे जब मैंने इसको ऑब्जर्वेशन इसी खांसी के पैराग्स को देखकर मैंने उसको क्यूप्रम, मेटालिकम, कोरेलियम रूब्रम, कोकस केक्टाई, मेफाइटिस, ड्रोसेरा, जितनी भी मेडिसिन है जो कंटिन्यूस और लंबे लंबे पैराग्स के लिए जानी जाती है, वो सारी रेमेडी में इसको दे चुका था। कोई रिलीफ नहीं, कंटिन्यू पैराग्स चल रहे थे उसके बच्चे की। पर मुझे फिर बहुत अच्छे से देखना पड़ा कि भाई कि कारण क्या है। हम कई बार सोचते हैं कि एलिमेंट इसीलिए इतने ज़रूरी होते हैं कि जब हम एलिमेंट पकड़ लेते हैं, कारण पकड़ लेते हैं, तो बड़े बड़े केस की चाबियाँ, बड़े बड़े केस खुल जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने जब इसकी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि मैं इसको धक्के ही लाई हूँ घर से, और मुझे पता है इसको निमोनिया हो रहा है, तो मैं घर से लेके आई और गाड़ी रिक्शे में से उतरी और उसके बाद उसको खांसी चालू हो गई। तो मैंने जब नोटिस किया कि उसके सिर पर कोई कैप वगैरह नहीं थी और कुछ ढका हुआ चेहरा नहीं था उसका, तो मुझे लगा कि मौसम भी ठंडा है और हो सकता है कोल्ड एयर एग्रावेशन हो इसे। पहला कारण कोल्ड एयर या ड्राफ्ट एयर एग्रावेशन बना। सेकेंड कारण सडन रहा, एकदम खांसी उड़ गई उसे, और सडन के साथ में वायलेंट वायलेंट पैराग्स में आ रहे हैं उसे बच्चे को। और जब मेरे पास क्लिनिक को लेकर आए तो उस बच्चे को खांसते खांसते चेहरा लाल होने लग गया, बिल्कुल कंजेशन जैसा लगने लग गया, बच्चा उलझ रहा था बिल्कुल, और आंखें लाल और बिल्कुल। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन ये दिखा मुझे। और जब दूसरी चीज़ों से देखा मैंने उसको, तो बच्चा चिली भी था, थर्स्टी भी था। और मुझे मेन चीज़ लगी कि ये सडन है, ये चीज़ सडन दिखी, तो मैंने उसको सबसे पहला डोज बेलेडोना 200 का दिया। नेक्स्ट जब बाकी मेडिसिन मेरी फेल हुई तो मैंने बाद की मेडिसिन जो मेरी एक और 3 ऑब्जर्वेशन देखने के बाद मैंने उसको बेलेडोना 200 का एक डोज दिया। और बेलेडोना 200 का एक डोज लेते ही बच्चा के पैराग्स में कमी आने लग गई। फिर मुझे पोटेंसी, मैंने 0/6 पे इस पेशेंट को शिफ्ट किया, और विद इन 2 या 3 मिनट में, 2-2 या 3-3 मिनट मैंने उसकी रिपीटेशन की, और मुझे 15 मिनट में ही उसके पैराग्स थम गए, उसे आराम हो गया। और मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे इस बच्चे का केस शेयर किया है, जिसमें माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी हैं और एक खांसी का वीडियो चल रहा है और सेकंड 15 मिनट के बाद का वीडियो चल रहा है। और इस पूरे केस को मैंने अपने खुद के जो प्राइवेट ग्रुप जो मानव द होम्यो क्लिनिक, उसमें भी इसको पूरा कम्प्लीटली विथ मेडिसिन और सिम्टम शेयर किया है। आप चाहें तो उस पर जाकर देख सकते हैं इसको। तो एक बेलेडोना का जेम इंडिकेशन है, जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें एक सबसे वेल मार्क्ड सिम्टम है सडननेस एंड वॉइड, सडन कम सडन को। इस सिम्टम के आधार पर मैंने काफ़ी केस सॉल्व किए हैं, इवन बहुत बड़े बड़े केस जो कि काफ़ी जगह सही नहीं होते हैं। एक महिला मेरे पास आई, 34 साल की महिला, वो उसकी कंप्लेंट थी कि मैं जब भी कुछ काम करती हूँ अचानक मुझे चक्कर आते हैं और मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा कि अचानक कभी कोई धीरे धीरे होता है, अचानक होता है। तो उसने कहा कि सडन एकदम अचानक मुझे आता है, थोड़ी देर के लिए चक्कर आते हैं और दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है और थोड़ी देर में वापस नॉर्मल हो जाती है। मैंने इसी सिम्टम के आधार पर मैंने उसको बेलोडोना 1 mg का एक सिंगल डोज दिया, और पेशेंट ने 15 दिन के अंदर मुझे कहा, क्योंकि उसकी समस्या तकरीबन 2 साल पुरानी थी, 15 दिन के अंदर उसने मुझे फ़ोन लगा, कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कम से कम 60% आराम है, इस मेडिसिन लेने के बाद से मुझे अब कोई समस्या नहीं है, चलने फिरने में कोई घबराहट नहीं है, मैं उठती बैठती कोई तकलीफ नहीं है। और एक केस मैं ऑलरेडी फेसबुक पे भी शेयर कर चुका हूँ अपने ग्रुप के अंदर, और एक उसी केस को मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ कि एक लड़की मेरे पास आई दर्द को लेकर, और मैंने जो उसकी माँ से पूछा कि दर्द कब हुआ, तो बोले कि जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही दर्द उठा है। तो मैंने बोला किस तरह पे, तो उसने बोला कि राइट साइड तरफ मुझे दर्द हो रहा है। जब मैंने कुछ छुआ तो उसे दर्द हुआ। जब हम सीएम बोगोर की बुक पढ़ते हैं, सीएम बोगोर में एग्रावेशन लीस्ट मोशन लीस्ट टच से भी है। तो मैंने लीस्ट टच लीस्ट मोशन को कारण देखा, राइट साइड देखा और सडननेस देखा, और तीनों को मिलाकर बेलोडोना 200 का एक डोज दिया और 5 मिनट में उसका दर्द बंद हो गया।
आप सोच सकते हैं इतनी जल्दी हमारी होम्योपैथी काम करती है। आप कई पथरी के केसेस में जहाँ पेशेंट कई बार हमारे पास सडन दौड़ के आता है, तड़पता है, परेशान हो जाता है कि दर्द कब उठा, के साहब अभी उठा, आप बेलोटोना 200 ट्राई कीजिए, यकीन ना मानेंगे, आप होम्योपैथी के फ़ैन हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कई पथरी के केसेस में जब पथरी बिल्कुल मुंह पे आ जाती है, निकलने की कंडीशन में आती है, जब मैंने बेलोटोना 200 देकर पथरी ही बाहर कर दी है। इतना तेज़ एक्शन बेलोटोना का है। और वैसे सभी मेडिसिन का, किसी एक मेडिसिन को मैं तेज या स्लो नहीं कह रहा हूँ, पर इतनी ज़बरदस्त जेम इंडिकेशन है ये, जो इसके आधार पर ही अगर आपने कई बार मेडिसिन दे दी तो केस सॉल्व हो जाएगा आपका। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस सडन वायलेंट और जो रेडनेस है, इसका जो ट्रायंगल है, इसको बनाकर आप पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें अपने जूनियर के साथ में, अपने कलीग के साथ में, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।